जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर एक चीज़ जो कि इस पे वी वुड लाइक टू से दैट वी हैव बीन सेइंग अर्लियर आल्सो एज ए प्राइमरी स्टेक होल्डर इन दिस सिक्योरिटी कि गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। आबादी 25 करोड़, सूबे आज भी 4, इंतजामी रीसेट जरूरी है तो होना चाहिए। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस शर्त है, इसका फैसला आवाम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा शोहदा पाक फौज के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। सियासतदानों से गुजारिश है कौम को शऊर दें, उन्हें कंफ्यूज ना करें। It has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। गर्द हथियार डाल दें वरना उन्हें खत्म कर देंगे, मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने साफ बता दिया, कहा बलोचिस्तान के हालात की खराबी में मखसूस अनासर मुलव्वस हैं। बलोचिस्तान का मसला एलीटिज्म और सरदारिज्म का है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा रियासत का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। आज भी कश्मीर से आवाज उठती है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही सिर्फ सरहद का हिफाजत नहीं करता, वो अपना घर, अपना माँ बाप, अपने बच्चे छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की फौज हमारा रेड लाइन है। हमारा सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं, वो कौम का फख्र है। हमारा शहीद फौजियों और पुलिस जवानों की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। पाक फौज हमारी रेड लाइन है, हमारे सिपाही को किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वीडियो पैगाम, कहा सरहद पर खड़ा सिपाही हमारे लिए अपना आज कुर्बान कर रहा है, उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है। हर कुर्बानी का एहतराम किया जाएगा, शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के इंतखाबात दूसरे मरहले में कल मुजफ्फराबाद, नीलम और महाजरीन की नशस्तों पर पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात मुकम्मल, आज तमाम सामान पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का काम जारी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कश्मीरी आवाम को वही हुकूक दिलवाना चाहता हूं जो हर पाकिस्तानी को हासिल है। सबसे पहला हक हक हाकमियत है, जिसका मतलब है कि आप जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसके हक में निकले। सुबह शाम मीडिया पर मरियम नवाज का नाम चलता है, तनकीद भी मरियम नवाज पर होती है। लोगों के पास मरियम नवाज पर तनकीद के सिवा बताने को कुछ नहीं। लाहौर में सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोखर और राना सिकंदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल अयूब खोखर ने सवाल किया, क्या वजह है कि आपको अपनी सियासत बचाने के लिए मरियम नवाज का नाम लेना पड़ता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौक हो तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आएं। गवर्नर पंजाब अपना सामान पैक करें और घर जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पैगाम 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा सूबों के दरमियान कारकर्दगी का मुकाबला होना चाहिए। अज़मा बुखारी ने कहा मानसून बारिशों के लिए पंजाब हुकूमत तैयार है, अल्लाह खैर करे।
अमरीकी सदर ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे हैं। सदर ट्रंप का कहना है ईरान पर हमले और मुज़ाकरात जारी रखेंगे। स्टीव विटकॉफ, जेडी वैंस, मार्को रूबियो ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुआहदा अब भी मुमकिन है। सदर ट्रंप ने इसराइल हमास मुआहदे को मशरिक़ वस्ता के लिए बड़ा कदम करार दे दिया। अमेरिका या इसराइल ने हमला किया तो फौरी जवाबी कार्रवाई करेंगे। ईरान की वार्निंग। ईरानी फौजी अहदेदार का कहना है हम इसराइली और अमेरिकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम इसराइली तंसीबात और खित्ते में अमेरिकी तवानाई मराकज़ हदफ होंगे। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कहा अमेरिका और किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि उनके सामान में कफन शामिल होना लाजिम है। अमरीकी फौज ने आबना हर्मुज़ बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंट्रल कमांड के मुताबिक आबना हर्मुज़ तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए बदस्तूर खुली है। 4 माह के दौरान हज़ारों जहाज़ आबना हर्मुज़ से गुजर चुके। आबी राहदारी पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खित्ते की अहम आबी गुजरगाहों में बहरी आमदरफ्त की मुकम्मल बहाली का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान अमेरिका जंग के बायस आलमी मईशत शदीद मुतासर हुई। आबना हर्मुज़ में तजारत तकरीबन मफलूज है। मशरिक़ वस्ता मजीद जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। गाजा और इसराइल अमन मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। बाबुल मंदब से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई फीस आयद नहीं की। यमनी हौसियों के जरिए इंतजाम ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर का बयान। कहा जिन जहाज़ों पर हमारी पाबंदी का इतलाक नहीं होता वो बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर सकते हैं। तेल की कीमतों में इजाफा रुपए में और कमी पैसे में। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 12 पैसे और डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी कर दी। कीमतें 3 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेंगी। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत 13 रुपए बढ़ा दी। नई कीमत 254 रुपए मुकर्रर। कोयटा के इलाके सोरेंज में कोयले की कान में धमाका। जाम बहक मजदूरों की तादाद 34 हो गई। कान में फंसे दीगर अफराद की तलाश जारी है। गैस भरने से धमाके के बाद 42 अफराद दब गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने रिपोर्ट तलब कर ली। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने का वाकया। 4 कोहे पैमाओं की लाशें मिल गईं। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए 2 लाशें स्कर्दू मुंतकिल। हादसे में 10 अफराद की टीम लापता हो गई थी। अमरीकी, नेपाली, चीनी, ओमानी और पाकिस्तानी कोहे पैमा सुहेल सखी शामिल थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में IBA के तालिब इल्म मीर रजा अली के कत्ल की तहकीकात जारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लाश पर तशद्दुद या जलाए जाने के शवाहिद नहीं मिल सके। सीने पर एक गोली मारी गई जो जिस्म के आर पार हो गई। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर, मकतूल के कारोबारी पार्टनर और दीगर मुतल्लिका अफराद के बयानात कलमबंद। मकतूल की मंगेतर से भी पूछगछ। पंजाब पाकिस्तान की मौशी तरक्की का मरकज़ है और सरमाकारों के लिए बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमरीकी कारोबारी वफ़द से खिताब। कहा इजाज़तनामों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। ज़ीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी के तहत सरमाकार फौरी तौर पर काम शुरू कर सकते हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड की बहाली और तोसी पर बाकायदा काम का आगाज। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अलियुस्सुब मंसूबे का दौरा। पेशरफ्त का जायजा लिया। मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से पहले तकमील, मयार, रफ्तार और शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का स्पेल जारी। आज इस्लामाबाद, कश्मीर, सिंध और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद, मिट्टी, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर, ठट्ठा और सक्खर में बादल बरसेंगे। मुल्क के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। दरियाए सिंध में कालाबाग के मकाम पर बहाव 3,20,000 रिकॉर्ड किया गया। चश्मा के मकाम पर 2,74,000 क्यूसेक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। पीडीएमए के मुताबिक मानसून का चौथा स्पेल मंडला रहा है। शहरी दरियाओं की तफरी और बच्चे नहाने से परहेज करें। 7 बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा मौजूद है। रूस का यूक्रेन के दारकूमत कीव पर मिसाइल हमला, 3 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक हमले से रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। कीव के मेयर का कहना है कि हमले से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। कैलिफोर्निया में अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह। पायलट ने छलांग लगाकर जान बचाई। जदीद तरीन तैयारे की कीमत $102 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम टाइटल का दिफा करने में नाकाम। फाइनल के पहले ही राउंड में बाहर हो गए। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 77.41 रही। गोल्ड मेडल श्रीलंकन एथलीट ने अपने नाम किया। फातिमा ज़हरा कॉमनवेल्थ गेम्स की तारीख में मेडल हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बॉक्सर बन गईं। 60 किलोग्राम वुमेन बॉक्सिंग सेमीफाइनल में कैनेडियन हरीफ से हारने पर ब्रॉन्ज मेडल की हकदार ठहरीं। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम में 2 तब्दीलियों का इम्कान। शान मसूद इंजरी के बायस टीम से बाहर। अब्दुल्ला शफीक या सऊद शकील की शमूलियत मुतवक्के। अली उस्मान की जगह उबैद शाह को खिलाने का इम्कान है।